सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, राष्ट्र धर्म है। और मानव धर्म इसी को कहा जाता है कि कभी किसी को किसी भी प्रकार की मेरे से दुख ना पहुंचे। जैनों में मिच्छामि दुक्कड़म कहते हैं कि भी आज तक मैंने तेरा किसी भी प्रकार का बिगाड़ा हो तो मैं तेरी क्षमा मांगता हूं। तो आज आप दूसरों की मदद क्या कर सकते हो? जो B1 B2 में है बच्चे, जो B1 B2 में जो बच्चे हैं उसका प्रेरणा स्रोत बनो कि तू भी थोड़ी मेहनत करके हमारे ग्रुप में आ जाएगा, हमारा ग्रुप और बढ़ेगा। अंत तो गत्वा हमारा अगले साल अपना जो रिजल्ट आया था 10th 12th गुजराती मीडियम, गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम, CBSE सबका 100% रिजल्ट आया, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। किसी को शायद एक आध दो को कंपार्टमेंट, वो भी पास हो जाए एग्जाम से। तो ये हमको करना है। हमारे यहाँ आप तो टैलेंट हो ही हो, दूसरों को टैलेंट बनाओ। तो इससे क्या होगा कि अपनी पूरी एक बड़ी टीम बनेगी और इतनी खुशहाली के साथ हम आगे बढ़ेंगे। CEO बनना है किसी इंडस्ट्री का, सामान्य सोच नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा मैं बिजनेस करूंगा, मेरा जो पापा का बिजनेस है उसको सिस्टम से आगे बढ़ाऊंगा। जो हमारे पापा ने, उसके पापा ने बिजनेस किया होगा तो उस समय जो परिस्थिति हुई उसके हिसाब से भी उसको कंप्यूटराइज करके उसको सिस्टम से बना के और इसको आगे बढ़ाऊंगा, इंटरनेशनल लेवल का बिजनेसमैन बनूंगा। ये हमारी सोच होनी चाहिए और ये सोच बचपन से ही होती है। ये सोच बड़े होने के बाद नहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि 12th में हो बच्चे तो आप क्या बनना चाहते हो, तो मालूम है जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे। ये गलत सोच है। रिजल्ट आएगा तब देखना नहीं है, उसी प्रकार रिजल्ट लाना है। अगर मुझे MBBS जाना है, MBBS करना है तो 97 एनी हाउ लाना ही है। 97 आने के बाद MBBS में जाएंगे, दैट्स रॉन्ग, तो आएगा ही नहीं, कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, अगली सभा में मैंने कहा था, उसमें आप भी थे CBSE में, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं तो जो टाइम पास करने के लिए आते हैं, उनकी विचारों में जहर भरा हुआ है, उनकी वाणी में जहर भरा हुआ है, वो जहर धीरे 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 अपने माइंड में डालते हैं। ऐसा थोड़ी होता है 95 लाने वाले सब थोड़ी आगे बढ़ गए हैं। मजा ले लो, जीवन का आनंद करो, क्या पढ़ करने का, इतना लाने से क्या हो जाएगा। वो तो ऐसा था, वो तो उसने ऐसा लाया था, फिर भी देखो करोड़पति है। वो उनके भाग्य से है और उनके अगले जन्म के पुण्यों से है। वो हमें मालूम नहीं हमारा भाग्य क्या है, हमें तो अभी हमारा भाग्य बनाना है। तो भाग्य बनाने के लिए भी परिश्रम की आवश्यकता है, दूसरों की सुनने की नहीं। इसलिए कोई भी आपका फ्रेंड्स आपको छोटा छोटा जहर का एक एक बूंद आपके माइंड में डालता है तो आपको सोचना चाहिए कि मेरे लिए ये विचार नहीं है। और जो और ज्यादा जबरदस्ती होती है, रोज मित्र का बोल देना चाहिए हिम्मत से कि भाई तू मेरे फ्रेंड्स नहीं, आज मुझे ऐसे लाइफ में फ्रेंड्स चाहिए जो मेरे जीवन को पवित्र बनावे, मेहनतू बनावे, परिश्रमी बनावे, आगे ले जाए, विकासशील बनावे। ऐसे फ्रेंड्स चाहिए, नहीं कि कोई खड़ता हुआ फ्रेंड्स। हो सके तो तू मेरे विचारों के साथ आ जा, मैं तेरे विचारों के साथ सहमत नहीं हूँ। इतना बोलने की भी अपने में हिम्मत होनी चाहिए। आजकल बच्चों में ये हिम्मत नहीं है, उसी के कारण वो डर जाते हैं दूसरों के साथ, तो लाइफ अपनी बिगड़ जाती है। अरे लाइफ बिगड़ना नहीं है, हमें संघर्ष करके अपने पांव पर, अपने पापा की पैसों के ऊपर नहीं, अपने पांव पे खड़ा रहना है। सोच ये होनी चाहिए कि मुझे मेरे ही मेहनत से आगे बढ़ना। मैं अमेरिका हर साल जाता हूँ, 1 तारीख को जा रहा हूँ 2 महीने के लिए। तो वहां की एक सिस्टम है, शादी होने के बाद बच्चा अपने माता पिता से मैक्सिमम अलग रहते हैं और बोलते थे पापा आपकी जो मिलकत है वो आपके पास रखो, आपने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, शिक्षा दी, मुझे मेरी शादी भी करवा दी,
अब मेरी लाइफ जीने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं मेरी ताकत पे आगे बढ़ूंगा। मैक्सिमम फैमिली अपनी इंडियनों की बात में करता हूँ, जिसके घर में मैं वहां जाके रहता हूँ, मम्मी पापा अलग से रहते हैं, हर एक बच्चे अपने अपने सिस्टम से रहते हैं। उसका मतलब वो नहीं मम्मी पापा को छोड़ के मम्मी पापा के ऊपर उतनी ही लागणी है। उनका विचार ये है कि मुझे मेरे पैर पे आगे बढ़ना है। और मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं तो जो फोर्ड जैसी बड़ी इंडस्ट्रीजों में जीएम जनरल मैनेजर है आज, और उनके पापा मम्मी पापा 60-70 साल के अलग बनते हैं। उनको आराम मिलने आते हैं, उनको जरूरत पूरी करते हैं, उनकी दवादारों की संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी उनकी मिलकत के ऊपर उनकी नजर नहीं है। कई बच्चे तो वहाँ ऐसे हैं, पापा आपकी मिलकत आपको जहाँ डोनेशन करनी वहाँ कर देना, कोई अच्छे कार्य में यूज कर लेना, हमें आपकी धन संपत्ति की जरूरत नहीं, आपके आशीर्वाद की, हम आपके आशीर्वाद से आगे। तो आज से हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए क्या नहीं किया। छोटे बच्चे थे, गोद में खिलाया, सुसु कर देते थे, कपड़ा बिगाड़ देते थे, फिर भी हंसते हंसते हमें बड़ा किया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया, चम्मच हाथ में दे के कटोरी में कुछ रख के हम खाते थे, नहीं खाते थे, बहुत कुछ करते थे। क्या नहीं किया, इतना बड़ा कर दिया, 12th तक ला दिया। 12th में बच्चे यंग हो गए, अब आप कुमारावस्था में आ गए। कुछ 18 साल को अभी आप क्रॉस कर दोगे बहुत कम समय में। तो गवर्नमेंट का रूल्स है, आफ्टर 18 बच्चा अपने विचारों के साथ चल सकता, उनको कोई रोक नहीं सकता। ये सरकारी रूल्स है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए, स्वच्छंदता नहीं। बस मैं 18 का हो गया, अब मैं मेरा टोटली मेरे लाइफ चलूंगा, मैं मम्मी पापा को पूछूंगा ही नहीं। इसको बोलते हैं स्वच्छंदता। और सही रास्ते पे मम्मी पापा के, टीचरों के, समाज के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ता, उसको बोलते हैं स्वाभिमान। मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा। अगर मनुष्य सही ढंग से, सही विचारों के साथ प्रयत्न करता है तो वहां ईश्वर की भी कृपा जुड़ती है। और जहां मनुष्य यत्न और ईश्वर की कृपा जुड़ती है, वहां कोई कार्य असफल नहीं। यत्न होना चाहिए तब कृपा जुड़ेगी, यत्न करेंगे नहीं तो कृपा नहीं जुड़ेगी। यत्न और कृपा दोनों अगर जुड़ गई तो उसको कोई आगे पीछे हट करनी नहीं पड़ती, वो हमेशा आगे बढ़ सकता है। जय स्वामीनारायण।